वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि आपको एपी दी गई है, इन एपीज में आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है। इस तरह का क्वेश्चन 2 नंबर का आपके एग्जाम में जरूर आना है, इसलिए इसको अच्छे से आपको समझना होगा। हम पार्ट 3 1 -1 -3 इस सीरीज में, इस लिस्ट में ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दी गई है और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट टर्म तो देखिए, जो भी सबसे पहला टर्म होगा वही हमारा फर्स्ट टर्म होगा, क्योंकि हम इससे अगर कंपेयर करें तो a इक्वल टू हमें 3 मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म हमें मिल गया 3। अब बात आती है कॉमन डिफरेंस की। जैसे ही हम सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं तो हमें d मिल जाता है, तो हम सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे, हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा 1 - 3 इक्वल टू -2। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटाया है, 1 - 3 किया, -2 मिल गया, तो ये हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल गई और इसके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को भी हम निकाल चुके हैं। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म होगा 3 और कॉमन डिफरेंस होगा -2। सेकेंड रोमन पार्ट में आप देखें, फर्स्ट टर्म हमें दिख रहा है -5 और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे। T2 माने सेकेंड टर्म, T1 मींस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म में हमारा -1, इसमें हमने फर्स्ट टर्म -5 को सब्ट्रैक्ट किया तो -1 - +5 हो जाएगा। यहाँ से हमें d की वैल्यू 4 मिल गई, तो हमने बता दिया a इक्वल टू 5 है, d इक्वल टू 4 है। कॉमन पार्ट में जो सबसे पहले लिखा है वो तो फर्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा, तुरंत हमें फर्स्ट टर्म बता देना 1/3। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दें, 5/3 में हम 1/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 4/3 मिल जाएगा। ये हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। पार्ट में a + d, a + 2d से कंपेयर करें, फर्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा 0.6। d निकालना है, हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दें, सेकेंड टर्म में 1.7 माइनस फर्स्ट टर्म में 0.6, 1.7 में 0.6 घटाएंगे तो 1.1 मिल जाएगा। हमने आसानी से बता दिया, फर्स्ट टर्म में 0.6, कॉमन डिफरेंस है 1.1। किसी भी टर्म से, चाहे हम थर्ड से सेकंड को घटा दें, चाहे फोर्थ से थर्ड को घटा दें, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। इस बात को आपको याद रखना है। उस क्वेश्चन में हमें कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स दे दी गई हैं और कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। इन लिस्ट ऑफ नंबर्स में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी एपी हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस d एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर ये एपी बनाती है तो इसका कॉमन डिफरेंस बताओ, और कॉमन डिफरेंस मिलने के बाद आप इसके लास्ट के या इसके नेक्स्ट 3 और टर्म्स आपको बताना है। आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि आपको आइडेंटिफाई करना ये एक एपी है या नहीं है, तो आप कम से कम 2 कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश जरूर करेंगे। हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे, यहाँ से हमें एक कॉमन डिफरेंस मिलेगा, और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को घटाएंगे। अगर ये दोनों डिफरेंस सेम होते हैं तो हम बोल देंगे कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। फर्स्ट टर्म से डिफरेंस निकालें तो 4 - 2 इक्वल टू हमें 2 मिला, और अगर हम टर्म 3 का सेकेंड टर्म से डिफरेंस निकालें तो 8 - 4 हमें 4 मिल गया। देखिए ये जो d है, यहाँ पे d आया 2, यहाँ पे d आया 4, ये दोनों डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो एज T2 - T1 इज नॉट इक्वल टू T3 - T2, इट इज नॉट एन एपी। हम साफ साफ बता देंगे कि ये एक एपी नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है। हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म में सेम नंबर का डिफरेंस नहीं आ रहा है। टर्म को घटाते हैं तो 5/2 - 2, एलसीएम ले लें 2, 5 - 4 हमें यहाँ से 1/2 मिल गया। इसके बाद हम थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को घटाएं, थर्ड टर्म में हमने सेकेंड टर्म को घटाया 3 - 5/2, 2 एलसीएम ले लिया 6 - 5, ये भी हमें 1/2 मिल गया है। यानी कि हमें सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस इक्वल टू थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस मिल गया है। इसका मतलब कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी, सो इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसके नेक्स्ट टर्म्स निकालना है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स, देखिए एक टर्म हमारा 7/2 है, इसमें हम ये कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। इसके बाद अगला टर्म 7/2 में एक बार और ये कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। नेक्स्ट टर्म, इसमें हम एक बार और कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, 7/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि 7/2 + 1/2 या 7/2 + 2 टाइम्स 1/2 या 7/2 + 3 टाइम्स 1/2, कैसे भी हम लिख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस हमने बता दिया है, d इक्वल टू 1/2 है यहाँ पे,
पहला आंसर जो था फाइंड डी हमने 1/2 बता दिया, जो ये डिफरेंस है वही कॉमन डिफरेंस होगा। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स बताना है, तो लास्ट टर्म में एक बार डी जोड़ेंगे, हमें 7/2 प्लस 1/2 8/2 मिल जाएगा, यानी 4। नेक्स्ट टर्म 7/2 प्लस 2 टाइम्स 1/2, 2 टाइम्स 1/2 1 हो जाएगा। 7/2 प्लस 1 अगर हम करेंगे तो 7 प्लस 2 9/2 हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें 7/2 में हम 3/2 जोड़ दें अगर, तो 7/2 प्लस 3/2 जोड़ देंगे 4 9/2 एंड 7 प्लस 3 10/2, ये 5 हो जाएगा। इस तरह से हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स बता दिए हैं इस एपी के। ये एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 1/2 है। 4 टर्म्स ये लिखे हुए थे, इसके बाद के 3 टर्म्स हमने बता दिए हैं 4 9/2 एंड 5। अब हम पार्ट में चेक करें कि क्या ये एपी है या नहीं है। देखिए सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को घटा रहे हैं, -3.2 ये सेकंड टर्म, इसमें हमने -1.2 सब्ट्रैक्ट किया, तो आप देखिए -3.2 प्लस 1.2 हमें मिला है। -3.2 प्लस 1.2 करेंगे तो -2 मिल जाएगा। ये तो डिफरेंस हुआ सेकंड का फर्स्ट से। अब हम थर्ड से सेकंड का निकाल दें। -5.2 में हमने -3.2 सब्ट्रैक्ट किया, तो -5.2 प्लस 3.2, -5.2 प्लस 3.2 इक्वल टू -2 मिल जाएगा। आप देखिए T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, दोनों इक्वल मिल रहे हैं, तो एज T2 minus T1 equal to T3 minus T2, so it is an AP with common difference -2। हमें ये AP मिल चुकी है जिसका कॉमन डिफरेंस -2 है। अब हम नेक्स्ट 3 टर्म्स बता दें। नेक्स्ट 3 टर्म्स देखिए यहाँ पे तो है -7.2, अगला टर्म हो जाएगा -7.2 में -2 जुड़ जाएगा। नेक्स्ट टर्म -7.2 में 2 टाइम्स -2 जुड़ जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म -7.2 में 3 टाइम्स -2 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा निकल आएगा -9.2, फिर आएगा -11.2, फिर आएगा -13.2। तो ये हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स मिल जाएंगे इस एपी का जिसका कॉमन डिफरेंस -2 है। दूसरे पार्ट में देखिए जैसे हम T2 माइनस T1 करेंगे तो -6 माइनस -10, -6 माइनस -10 मींस -6 प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ से हमें 4 मिला इनका डिफरेंस। अब हम T3 में T2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2 माइनस -6, यहाँ से भी कॉमन डिफरेंस 4 मिल जाएगा। तो एज T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, सो इट इज एन AP with common difference 4। अब हम नेक्स्ट 3 टर्म्स बता दें। नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे क्या होंगे, जो हमारा लास्ट टर्म है 2, इसमें हम 4 जोड़ देंगे अगला टर्म, फिर हम एक और 4 जोड़ देंगे तो नेक्स्ट टर्म, फिर हम एक बार और 4 जोड़ देंगे तो नेक्स्ट टर्म। तो यहाँ से मिल जाएगा 6 10 14। ये हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए उस एपी के जिसका कॉमन डिफरेंस 4। रोमन पार्ट में आप आसानी से देख सकते हैं कि √2 के डिफरेंस आ रहा है, तो चाहे आप घटा के बता दें T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 ये दोनों बराबर हैं, एज T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, और ये सब के सब √2 के बराबर आ रहे हैं, तो लिख देंगे यस इट इज एन एपी हुज कॉमन डिफरेंस √2 होगा। अब हम नेक्स्ट 3 टर्म्स बता दें। नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए आपको जो लास्ट टर्म मिल रहा है उसमें √2 और जोड़ते जाना है, यानी 3 प्लस 3 √2 में एक √2 जोड़ेंगे तो 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2 एंड 3 प्लस 6 √2। ये हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स मिल जाएंगे। 6th रोमन पार्ट में 0.2 0.22 0.222 इस तरह मिल रहा है, ये एपी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, आप देख लें कि सेकंड टर्म में अगर हम फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो 0.22 में 0.2 घटाए तो हमें 0.02 मिला। नेक्स्ट जब हम थर्ड टर्म में सेकंड टर्म को घटाएंगे तो 0.222 में 0.22 घटाने पे हमें 0.002 मिलेगा। तो पहले दोनों टर्म्स के डिफरेंस 0.02, यहाँ पे 0.002, सो इट इज नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं होगी, और जब एपी नहीं होगी तो हमें फर्स्ट 3 टर्म्स नहीं निकालना है। रोमन पार्ट में आइए चेक करते हैं। सेकंड टर्म में अगर हम फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो -4 -0 इक्वल टू -4 मिला। इसके बाद हम थर्ड टर्म में अगर सेकंड टर्म को घटा दें, थर्ड टर्म में -8, इसमें सेकंड टर्म को घटाएंगे तब भी हमें -4 ही मिल जाएगा। तो बता देंगे एज
T2 minus T1 equal to T3 minus T2. So yes, it is an AP with इसका कॉमन डिफरेंस होगा -4। ये एक AP होगी, कॉमन डिफरेंस -4 होगा। अब हम नेक्स्ट 3 टर्म्स इसके बता दें। नेक्स्ट 3 टर्म्स देखिए, यहाँ पे -12 में -4 ऐड करेंगे तो -16, फिर -20, फिर -24। ये हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे। रोमन पार्ट में अब आप देखें कि सभी में सेम नंबर दी गई है। सेम नंबर दी गई मतलब अगर हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएं तो 0 मिलेगा, और थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को घटाएं तो भी 0 मिलेगा। हम लोग डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कि D कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। D 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि D 0 आ रहा है, तो बता देंगे यस इट इज एन AP वेयर D इक्वल टू 0। और नेक्स्ट जो 3 नंबर्स आएंगी वो भी यही सेम टू सेम -1/2 ही रहेंगी। नेक्स्ट 3 नंबर्स इज इक्वल टू -1/2, -1/2, -1/2। हम 0 जोड़ते जाएंगे, -1/2 सेम टू सेम रहेगी। 9th पार्ट में आप देखें कि T2 minus T1 करने पे 3 -1 मिल रहा है 2, और जैसे हम थर्ड टर्म में सेकंड टर्म को घटा रहे हैं तो 9 - 3 मिल रहा है 6। तो यहाँ पे T2 minus T1 is not equal to T3 minus T2, so it is not an AP। तो ये एक AP नहीं होगी, हम बता देंगे this is not an AP। 10th रोमन पार्ट में अब हमें एल्जेब्रिक वैल्यूज दी गई हैं, A, 2A, 3A, 4A। प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया जाए, हमें सिर्फ सेकंड से फर्स्ट टर्म को घटाना है, थर्ड से सेकंड टर्म को घटाना है। अगर डिफरेंस सेम आता है तो हम बताएंगे यस इट इज एन AP। देखिए जैसे हम सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो 2A में A घटाने पे हमें A मिलेगा, और थर्ड टर्म में जब हम सेकंड टर्म को घटाएंगे तो 3A - 2A इक्वल टू भी A मिलेगा। तो एज T2 minus T1 equal to T3 minus T2, so it is an AP। ये AP होगी whose common difference is A। अब हम इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख देंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे हो जाएंगे 4A के बाद 5A, फिर एक A जोड़ेंगे तो 6A, फिर एक बार A जोड़ेंगे तो 7A मिल जाएगा। ये हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं। 11th रोमन पार्ट में अब हमें दिया गया A²A³ 4, वहां A 2A 3A दिया गया था तो हमने घटा लिया था। यहाँ अगर हम देखें कि जब हम A² - A करेंगे तो A² - A की वैल्यू मिल जाएगी A⁻A-1, तो हमें मिल जाएगा A³ - A² तो A² A-1। ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं आ रही हैं, इसका मतलब है दिस इज नॉट एन AP। ये एक AP नहीं होगी। यहाँ पे हम देखें हमें दे दी गई √2, √8, √18, √32। जरा सा हम इनको सिंप्लीफाई कर लें। ये हमारा √2 रहेगा, √8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, यानी कि इसको हम 2√2 लिख सकते हैं। ये लिखा हुआ है 9 × 2 = 18, यानी कि ये 3√2 लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 16 × 2, 16 × 2 = 32, 16 से 4 बाहर आ जाएगा, 4√2 मिल जाएगा। तो अब हमें जो टर्म्स मिले वो √2 है, 2√2 है, 3√2 है, 4√2 है। जैसे हम सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, 2√2 में √2 घटाएंगे तो हमें √2 मिलेगा, और जब हम थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को घटाएंगे 3√2 में 2√2 घटाएंगे तब भी हमें √2 ही मिल जाएगा। तो बता देंगे एज T2 minus T1 equal to T3 minus T2, so it is an AP। ये एक AP बन गई है जिसका कॉमन डिफरेंस जो है D, उसकी वैल्यू है √2। अब हम नेक्स्ट 3 टर्म्स इसके बता दें। नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो जो यहाँ पे लास्ट टर्म था 4√2, इसमें हम √2 जोड़ देंगे, 5√2 मिल जाएगा, 6√2 मिल जाएगा और 7√2 मिल जाएगा। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए। हमने √2 जोड़ दिया 4√2 में। AP थी 2√2, 2√2, 3√2, 4√2, 5√2, 6√2, 7√2। 13th रोमन पार्ट है √3, √6, √9, √12। तो स्क्वायर रूट के अंदर जब हम √6 माइनस √3 करेंगे तो इसकी वैल्यू √9 - √6 की वैल्यू के बराबर नहीं आएगी। दीज आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट एन AP। हम ये बता देंगे कि ये एक AP नहीं बना रहे हैं। पार्ट में दिया 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो आप देखें जब हम 3 स्क्वायर - 1 स्क्वायर करेंगे तो 9 - 1 8 मिलेगा, और जब हम 5 स्क्वायर - 3 स्क्वायर करेंगे तो 25 - 9 हमें 16 मिलेगा। तो ये दोनों जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहे हैं, तो लिख देंगे नो इट इज नॉट एन AP। ये एक AP नहीं होगी।
अब लास्ट पार्ट में हमें चेक करना है क्या ये एपी है। देखिए जब हम सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करना है। 5 स्क्वायर होता है 25 माइनस 1 हमें 24 मिला। नेक्स्ट अगर हम थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को घटा दें तो 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर है। 7 स्क्वायर होता है 49, 5 स्क्वायर होता है 25, 49 माइनस 25 हमें फिर से 24 मिल गया। तो इसका मतलब है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 है। सो इट इज एन AP whose कॉमन डिफरेंस यानी D की वैल्यू है 24। अब हम नेक्स्ट 3 टर्म्स भी बताएंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स है हमारे। लास्ट टर्म था 73, तो अगला टर्म हो जाएगा 73 प्लस 24, फिर 73 प्लस 2 इंटू 24, फिर 73 प्लस 3 इंटू 24। ये हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए। इनको जोड़ दें, 4 प्लस 3 7, 7 2 9। नेक्स्ट टर्म हुआ 97। इसके बाद अगला टर्म 73 प्लस 2 इंटू 24 48 जुड़ेगा। फिर 73 प्लस 3 इंटू 24, 3 4 जा 12, 3 2 6, 6 प्लस 1 7, 72 जोड़ना पड़ेगा। कर दें 97 एंड नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 8 प्लस 3 11, 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12 121 एंड 3 प्लस 2 5, 7 प्लस 7 14 141। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए 97, 121 एंड 141। तो हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी है।